ऋषि सतीदेव कुमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज दत्त की पता जी साचर श्रमण गुरु सिद्धार्थ सागर जी महाराज हम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य कवि सुख सागर जी महाराज किंग का नवग्रह धर्मानुरागी गव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ का अध्ययन किया। जितनी बार भी ये द्रव्य संग्रह को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लगता है कुछ नया है। वो नया इसीलिए लगता है कि पुराना हमसे छूट जाता है, जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। जितना उजाला बढ़ता जाता है, अंधेरा उतना कम होता चला जाता है। उजाला बढ़ने से वस्तुओं के स्वरूप और ज़्यादा स्पष्ट होते चले जाते हैं। जो अंधेरे में हम कुछ अलग समझ रहे थे, उजाला होने पर वो कुछ अलग आता है। ऐसे ही जितना हमारा ज्ञान का चौषम बढ़ता जाता है, विशुद्धि बढ़ती जाती है और वो वस्तु स्वरूप अपने अंदर प्रकट होता जाता है। क्या वस्तु स्वरूप प्रकट होना ही ज्ञान है। ज्ञान हम शब्दों को पकड़ लेते हैं कि शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द तो माध्यम है। ज्ञान वास्तव में वस्तु स्वरूप समझना। पंडित जी, वास्तव ज्ञान क्या है? वस्तु स्वरूप समझना ही ज्ञान है। वस्तु स्वरूप समझना ही वास्तव में ज्ञान है। शब्द ग्रंथ रट लेना, पढ़ लेना, सुना देना, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान वो क्षमता है, ज्ञान वो शक्ति है जिसमें अज्ञान से लड़ने की क्षमता होती, वो ज्ञान होता है। क्या अज्ञान का मुकाबला करने की इसकी क्षमता है, वो ज्ञान है। वाह वाह। नहीं, मुकाबला, वो मुकाबला कर सकता है ना, चैलेंज कर सकता है अंधकार को, अज्ञान को। वो तो आपकी समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो वस्तु स्वरूप को समझना ही वास्तव में ज्ञान है। वही ज्ञान है। नहीं आपको वो समझ में आया नहीं कि अज्ञानता हट जाती है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक अज्ञान नहीं है। निज स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत। मेरे स्वरूप में नहीं आया तो दुख है। बड़े दिन काल तक वो यही करता है। निज स्वरूप समझे बिना पाई दुख अनंत। तो ज्ञान जो है अपने निज स्वरूप को समझना है। नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमस्ते। जिस सम्यक ज्ञान की बात हम करते हैं, वह सम्यक अपने स्वरूप को समझना ही ज्ञान है। किसी भी वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए, स्वरूप, स्व माने अपना। जैसे हमारा अपना रूप है, ऐसे ही अन्य द्रव्यों के स्वरूप,
उनके जो रूप हैं उसको समझना है। यही है जैसे क्रोध का स्वरूप क्या है? क्रोध का स्वरूप, क्रोध का हाँ अग्नि, हाँ, अग्नि जैसे दुनिया को नष्ट कर देती है, जैसे क्रोध ऐसे ही क्रोध जो है क्या करता है? ज्ञान भंडार को नष्ट करता है। वो तो क्रोध किया नहीं कि आप अग्नि को तो कम जलाओगे बट पहले खुद जलोगे। हाँ, तो ये चीजें जो है जैसे किसी भी वस्तु का स्वरूप अपन समझ लेते हैं, उसके पहुंच जाते हैं, तो वह जो है हमें वो कल्याण की होता है। किसी के स्वभाव को पहचान लेना ही वास्तविक ज्ञान है। स्वभाव समझ में आ गया, झगड़ा खत्म हो गया। स्वभाव समझ में नहीं आया तो झगड़ा लगेगा। घर में किसी व्यक्ति के जब स्वभाव को समझ जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया उसकी क्या उलझन है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, कैसे ही कर लो, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो स्वभाव को समझना ही ज्ञान है। हम लोग स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हैं और विभाव को स्वभाव मान लिया है, इसलिए भटक रहे हैं। अपनी भटकन का कारण यही है। तो इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में मूल रूप से दो द्रव्य हैं, जीव और अजीव। जीव द्रव्य के ये 9 अधिकारों के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझाया। फिर अजीव को उद्गत धर्म अधर्म आकाश और काल के द्वारा समझाया। फिर आश्रववादी को किससे समझाया? जीव और अजीव दोनों को। पहले अलग अलग समझाया, ये सबसे बड़ी बात समझने की है। पहले जीव द्रव्य के बारे में समझाया, फिर अजीव द्रव्य के बारे में समझाया, फिर जीव और अजीव दोनों का मिक्सअप। आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पापी क्या है? जीव और अजीव के मिश्रण है। फिर इनसे अलग कैसे हो उसकी विधि बता रहे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र ये जीव और अजीव से जुदा करने वाले हेतु हैं। 3 बातें अपन को समझनी, 4 बातें समझ में है कि पहले जीव द्रव्य को समझना है, फिर अजीव को समझना है, फिर जीव और अजीव का मिक्सचर, और चौथा है जीव को अजीव से अलग करना। अब ये सीधी सीधी बातें हैं, जो झगड़े की बातें हैं उनको समझना है कि वो अजीब तो जीव में आके मिल गया, जीव ने अजीब को अपना लिया, अजीब ने जीव को अपना लिया। अब एकम एक हो रहा है, वो उसको नहीं छोड़ना चाहता, वो उसको नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन मूल बात है कि अजीब तो छोड़ दे, पर जीव उसे पकड़े हुए है। अजीब ने आकर के जीव को नहीं पकड़ा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। जीव ने ही अजीब को आकर्षित किया है। तो अब अजीब जीव में से अजीब को निकालना है, जुदा करना है। तो क्या करना पड़ेगा अपन को? सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष का मार्ग ही हमें उस अजीब की आश्रव से, बंध से, सम्मर के द्वारा, निद्रा के द्वारा, मोक्ष के द्वारा, पुण्य पाप के द्वारा हमें मुक्त कर सकता है। ये प्राप्ति का उपाय है। इसलिए आचार्य भगवत अभी सब एक एक करके खोल रहे हैं। यहाँ जो मोक्ष मार्ग सम्मदंसानानम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने तम्मी तत्ति मयो होदु मोक्षस्य कारणम जीवादि सद्दहनम सम्मतम रूपमप्नुतम तु दुरभि निवेश मुक्कम
ये जो चीजें हैं कि जीवादि तत्वों का जीवादि सदहनम, अब जीवादि का क्या ना जीव अजीव जीव अजीव पुनर्वाश्रव बंदर संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों को त्यों श्रद्धानो, है सोई संकित व्यवहारी अब इन रूप बिखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीति हो रहा। आपने जीव की श्रद्धा तो कर ली, लेकिन अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, इनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। किनको अलग करना है, किनको आने से रोकना है, किन पर हम अधिकार जमा रहे हैं? अजीब पर। तो जो अजीब में जो घटनाएं घट रही है उनको अपनी चेतना को अलग करना है उनसे। अभी तो मिक्सअप हो चुकी है पूरी, एक में एक हो रही। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझना ही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। तो उन्होंने कहा जीवादि सदहनम सम्मतम रूप अपनोतम तु द्रविणमेश मुक्तम नानम सम्मम को होली सत्यम ही। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। हम जीवादि तत्वों का, जीवादि पदार्थों का जो श्रद्धान है वो कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने एक बात कही। सबसे पहली बात तो जो 25 दोष हैं, 3 मूलता, 6 अनायतन, 8 मद, 8 संकादी दोष, इनसे रहित अपनी चेतना को पहले करना है। तो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता या पाखंड मूर्ता जो बोलते हैं, तो ये जो चीजें हैं, हम लोग मूर्ता से भरे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुरु सम्यक दृष्टि की मोहर लगे, देवशास्त्र गुरु को मानने लगे, सम्यक दृष्टि हो गए, लेकिन हमारे व्यवहार में जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई व्यवहार हो रहा है, खान पान का व्यवहार हो रहा है, सब किसके साथ हो रहा है? मूढ़ व्यक्तियों के साथ हो रहा है। जैसी संगति करेंगे वैसी रंगत हो जाएगी। फिर उनकी संगति करने से अपने अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति दूरी बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ तो मिथ्यात्व का सेवन करेंगे, वहां मूर्ता की सेवन करेंगे। क्या देवशास्त्र गुरु से दूरी बनाना, उनके अंदर बुराई देखना, ये हो गया मिथ्यात्व। और वो गुरु को, देव को शास्त्र की निकटता बढ़ाना, ये होगा मूर्ता, अज्ञानता। तो अपन तो उभयभ्रष्टा हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हैं। अपने आप को पूछो तो पहले। आज अपने बच्चों को हम केवल पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या क्या खान पान उनका हो रहा है, तो वो धर्म से दूर इसलिए हो रहा है। लोग बड़े चिंतित हैं कि भाई युवा पीढ़ी धर्म में क्यों नहीं लग रही। अरे विषय कथाओं का रुझान ज्यादा हो गया तो अपने आप ये कम हो गया। लोगों ने पैसे का महत्व समझ लिया, तो बस पैसे, बच्चियों को पढ़ाओ, सर्विस कराओ, पैसे कमाओ। बहू चाहिए घर में काम करने वाली, और बेटी देना उस घर में जहां सर्विस होती हो। तो कैसे काम चलेगा बोलो? बहू तो चाहिए घर में बर्तन घटने वाली, और बेटी हो हमारी तो सर्विस वाली मिल जाए तो वो बहुत अच्छी, वो आराम से रहेगी, शाम को फ्री, और उठाई अपनी गाड़ी और चले घूमने। अब वो व्यापारी मिल गया तो रात के 12 बजे तक तो लौटे ही नहीं। अब दिवाली आ रही है तो अब लगे हुए हैं काम में, लगे हुए हैं काम में। ये जो चीजें, विसंगतियां व्यवहारिक आचरण में आ गई है, विषया शक्ति बढ़ गई है। अब उसके लिए अब हम लोग क्या करें? लड़का है अंगूठा टेक और लड़की है एम टेक, अब कैसे काम चलेगा? लड़कियां इतनी ज्यादा लड़कों से ज्यादा पढ़ गई, अब उनको दिखाओ कि नहीं हमको तो मम्मी सर्विस वाला चाहिए। अब मम्मी हमने तो उसको पसंद कर लिया, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा आदमी है,
अरे बातों के आदमी अच्छे बन गए तो ऐसे सब जवाब तो कोई भी दिखा देगा है। उसकी सहिष्णुता हो, धार्मिकता हो, अच्छे विचार हो, पाप के लिए तो अच्छे विचार दुनिया सब विभाग दिखा देंगे, अपन ऐसा करेंगे, जिंदगी ऐसे जिएंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, माँ बाप से लड़ लेंगे, है उनको समझा लेंगे, उनको मना लेंगे। कोई ऐसे उसमें पड़ा है क्या? तो अपने मन के तो विषय कथा जितनी जो है विषय कथा के प्रति आत्म के यह विषय कथा सीधा गणित आचार्य ने बताया कि जीवंत धर्म क्या है, आत्मा का हित। जीवंत अधर्म क्या है, विषय और कसाय। इतनी सी बात पूरे धर्म में समझना है, ध्यान रखना। हम गुरु कुलदेव को शास्त्र की शरण में क्यों जाते हैं? विषय कसायों की पूर्ति के लिए जाते हैं कि उनसे तंत्र मंत्र मिल जाएगा, हम संसार में सुखी हो जाएंगे, हमारे रोग दूर हो जाएंगे, भूत प्रेत, हमारी दुकान चल जाएगी, नौकरी लग जाएगी, बीवी ठीक हो जाएगी, बच्चे ठीक। कुछ नहीं रखा है। आप गलत नो कर्म पकड़ोगे, गलत ही जाओगे। आप सच्चे देव साथ गुरु की शरण में आ जाइए। रत्नकरण श्रावकाचार्य में अभी सब बताने वाले हैं। एक तुमने यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो आपको सब चीजें मिलने वाली हैं और दुखियों दुर्गति के दुख से बचने वाले हो। एक अंतर मुहूर्त का भी सम्यक दर्शन हो गया, 48 मिनट के अंदर का भी हो गया, तो आचार्य कहते क्या होगा? तेरा पूरा संसार खूब ज्यादा से ज्यादा करोगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का मतलब क्या है? एक पूरे समुद्र का पानी एक चुल्लू भर रह जाए, तो कभी भी नीचे गिर करके सूख जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक बार सम्यक लग गया तो फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा इस संसार का नहीं है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई ताकत नहीं लगाना, केवल अपनी चेतना को निकांक्षित बनाना है, निशंकित बनाना है। और बार बार कहते हैं कि भोग और भोजन तो जिस योनि में जाएंगे तैयार हैं। देख लो आंख बंद करके, है तुरंत में चले गए तो वो भोगों को और भोजन के पीछे दौड़ रहा है, कोई कमाई के पीछे दौड़ रहा है, कोई नहीं। यहाँ आदमी भोग और भोजन के पीछे दौड़ रहा है पशुओं की जैसी। पशु तब भी किसी मर्यादा में रहते हैं। हम तो बार बार चिंतन कर कि उनकी तो अपनी मर्यादा, आदमी की कोई मर्यादा नहीं। तो ये जो चिंतन है या अपनी चेतना को जगाना है, तो इसलिए जगाना है कि वही भोग और भोग इससे जो है उदासीनता लाओ, भोगों से उदासीनता। संसार शरीर भोगों के स्वरूप को समझो, यही सम्यक ज्ञान है। ये किताबें गाथाएं रटना तो बहुत हो गए, बहुत ज्ञानी है संसार में गाथा ग्रंथ के। वस्तु स्वरूप समझना ही सम्यक ज्ञान है। और मेरी भावना की वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ज्ञान में ही दुख संकट को झेलने की क्षमता होती है। लोक मूर्ता रोज बदलती है। एक बात और ध्यान रखना, क्या रोज एक नई लोक मूर्ता पैदा होती है। इसीलिए आचार्यों ने लोक मूर्ता नाम दिया। कैसे बदलती है? 50 साल पहले जो और उम्र वाले हैं, जिनकी 60-70 साल की उम्र है, तो 40-50 साल पहले हमारे देश में एक देवी का खूब प्रचार हुआ, संतोषी माता। खूब मंदिर बने, खूब भजन गने, खूब प्रदर्शन किए लोगों ने, खूब फिल्म देखी है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो गया। फिर श्री राम शर्मा जी ने गायत्री माता को लाए
और पूरे देश गायत्रीमय हो गया। क्या 95-96 के आसपास में, 90 की दशक में पूरा देश गायत्रीमय था, वो भी धीरे धीरे कम हो गया। अब पूरा देश साईं बाबामय हो रहा है, सीढ़ी वाले साईं बाबा चल रहे हैं। जिज्ञासु कुछ कहना है? नहीं कहना। और 80 के दशक में और 60-70 के दशक में पूरा जो है विद्वान और सब कांजीमय हो रहे थे और ओशोमय हो रहे थे। हमने वो 3 पीढ़ियों का ज्ञान देखा है। क्या लोगों को आकर्षण जहां लगता है वहां भाग लेता है। कांजी भाई ने कहा भोग, जब ओशो ने कहा, वही कांजी भाई ने कह दिया कि भोगो, सम्यक दृष्टि को भोगो, कर्म बंद नहीं होगा। वही ओशो ने कह दिया कि भोग करो ध्यान करो, भोग करो ध्यान करो, भोग में ध्यान हो जाएगा। लोगों को अच्छी बात लगी, वहां चले गए। लेकिन धर्म तो भोग छोड़ने की बात करता है, भोगों से उदासीन होने की बात करता है, अहित करने वाले पदार्थों को छोड़ने की बात करता है। वो संसारी जीव सोचता है कि मैं भोग भोगता रहूं, धर्मात्मा बना रहूं। तो धर्म ने आपकी भोगों की मर्यादा बनाई है। ये तो नहीं कहते कि आप भोग बिल्कुल ही छोड़ दो। उदासीन होकर के एक पत्नी व्रत के द्वारा ब्रह्मचारी कहे जा सकते हो, भोग की मर्यादा कर लोगे अपरिग्रही कहे जा सकते हो। लेकिन हम बिना मर्यादा के धर्म को जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये जो है हमारा वो नहीं है। तो लोक मूर्ता ये भी बदलती रहती है। आगे आने वाले समय में कौन भगवान बन जाएंगे। अभी भारत देश में इतने सारे भगवान, लेटेस्ट भगवान ओशो ने अपने समय में बताया, पूरे देश में लगभग विश्व में 300 भगवान है, लेटेस्ट भगवान, प्रेजेंटेड भगवान। हर आदमी थोड़ा सा ध्यान करवा दिया, भगवान बन गया। थोड़ी सी दवाई बांट दी, भगवान बन गया। थोड़ा योगा करा दिया, भगवान बन गया। थोड़ा अच्छा प्रवचन दे दिया, भगवान बन गया। ये भगवान की परिभाषा है संसार के ये भगवान है। पर वास्तविक भगवान तो वही होता है जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी होता है। बाकी सब गुरु उपदेश शास्त्र हैं, उनको मानना मूर्ता है, उनको मानना और उनके सेवकों को मानना। गुरु उपदेश शास्त्र और उनके सेवक, एक जो है 6 अनायतन हो गए। अनायतन, आयतन यानी पूज्यता के स्थान, और अनायतन माने अपूज्यता के स्थान है। तो अपने साधर्मी से तो हम देश कर रहे, और विधर्मी से बड़ा प्रेम कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। ये चीजें जो है हमारे धर्म के क्या है कि सब चल रहा है जो है आकर्षण। संसार के सब धर्मों में आपके आदमी जाति मिल जाएंगे, जैनी लोग हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मुस्लिम और ईसाई ऐसी समाज है जो कहीं नहीं जाती। ख्वाजा साहब के दरबार में सब जाएंगे, जो अजमेर घूमने, चलो भाई उधर मस्जिद घूमने जाए, ताजमहल देखने जाए, है। तुम सब जगह जा सकते हो, पर वो सब जगह नहीं आ सकते। क्यों? उनके अंदर कट्टरता है कि तुम यदि वहां गए तो फिर लौट के नहीं आओगे। हमारे भगवान ने तो कह दिया, तुम्हें जहां मर्जी वहां जाए, जब मन ने बरा मरिया, देखा खूब घुस के देख लो, तमाशा भर जाएगी ना तबियत, अपने आप लौट के आ जाओ। क्योंकि हमारे भगवान का धर्म ट्रेडमार्क है, कंपनी का माल है, लोकल क्वालिटी का नहीं, यूज एंड थ्रू वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कह दिया, भाई तेरी मेरी बात पसंद नहीं है तो दुनिया में घूम ले, फिर आ जाना। इसलिए बार बार हम आप सबसे कहते हैं, धर्म परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण है, अपनी मूर्ता को दूर करने के लिए, मिथ्यात्व को दूर करने के लिए। अभी हमारे अंदर द्रव्य मिथ्यात्व ही नहीं हटा है, अभाव मिथ्यात्व की तो बहुत दूर की बात।
चर्चा हम सम्यक की करते, मिथ्या दूर हुआ। तो बस। नमस्ते महाराज जी। हाँ बहन जी। जो कांजीपंथी वगैरह लोग होते हैं वो यक्ष यक्षिणी को नहीं मानने देते, तो क्या दोष लगता है? वो तो साधर्मी है अपने। मुझे क्या पता है भाई, जो साधर्मी को नहीं मानता वो आयतन का ही ना विरोध कर रहा है वो। हाँ, वो तो अपने साधर्मी है अपने जैसे। क्या मालूम, हम तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है या नहीं, लेकिन वो तो साक्षात भगवान के यक्ष यक्षिणी है, जब वो उनको मानना ही चाहिए। 100 इंद्रों से बंधनी भगवान है तो 100 इंद्र जब उनकी हाँ, इंद्र लोग 100 इंद्र वंदना करते तो निश्चय के नहीं, व्यवहार के सम्मति तो है ही। तुम तो भगवान की क्या वंदना करते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो? पूजा करके भी बात संसार का बराबर है ना? मांगते हो, क्या मांगते हो? तो उनको मानना ही चाहिए सभी लोगों ने। देखो कर्म ऐसी चीज है वो सबको मनवा लेगी। जब आदमी विपत्ति में पड़ता है तब उसे पता लगती है कि वास्तव में हमने क्या माना और क्या जाना। हमने इतने लोग देखे हैं कि इधर कहते हैं इनको मत मानो मत मानो, और उमज वगैरह जाकर नवस बोलते हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं। अपने गांव में कुछ नहीं करने देगी, दूसरे गांव में दूसरे मंदिर में जहां हो रहा सब कुछ करके आए। हाँ, ऐसा ही करते हैं लोग। हैं लोग, हम महावीर जी जाते हैं, क्यों जाते हैं? पदमपुर जी जाते क्यों जाते हैं? कि तुम्हारे गांव में भगवान नहीं है क्या? है ना, मन्नत मांगते हैं उधर जाके। देवता रखे हुए हैं, अभिषेक होता है, फल फूल चढ़ता है, सब होता है, तो फिर उधर चलता है। अपने गांव में ऐसा भेद कर देते हैं। दूसरी जगह और अपने जगह हुआ तो झगड़ा हो गया। हाँ, और स्वयं ज्ञानी है ऐसा चलता है। हम कितने ज्ञानी हैं? देखो ऐसा है, शब्दों के ज्ञानी है, शब्द पंडित है बहन जी। हाँ, वास्तव में अभी हम बार बार 3-4 बार दोहरा दिया कि जो वस्तु स्वरूप को जानता है वही ज्ञानी होता है। बराबर है। ज्ञानी भाव को जानता है, पंडित शब्द को जानता है, विद्वान अर्थ को जानता है। हाँ, तो हमने शब्द और अर्थ व्यक्ति को ज्ञानी मान लिया, लेकिन ज्ञानी जो है भाव को जानता है, तत्व को जानता है, स्वरूप को जानता है, इसलिए वो ज्ञानी होता है। और जिसके अंदर स्वरूप को जानने का बोध हो गया तो वो झगड़े में नहीं है, उसके अंदर का झगड़ा मिट गया। नमस्ते महाराज। कौन क्या मानेगा इसकी अपन जवाबदारी थोड़ी है। हम तो एक बात जानते हैं, आपके पिताजी क्या मानते थे, आप क्या मानते, आपके बच्चे क्या मानते। पीढ़ियां पलटती हैं हर बात की। और 10-20 साल में कुछ मानने के लिए रहेगा ही नहीं, रोते रहना, बैठे रहना। मानसिक रोगग्रस्त है व्यक्ति, सही तत्व नहीं समझते, बस सीधी बात है। जिसमें हमारी, जिस प्रवचन में हमारी मान्यता की, हमारी धारणा की पुष्टि होती है वो हमें अच्छा लगता है। हाँ, और जिसमें खंडन होता है, अरे बेटो आलोचना करते हैं महाराज, ये तो काट कर रहे हैं महाराज। मैं क्यों कर रहा हूँ काट, आगम बता रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब बोलिए। महाराज जी, ये देखा गया है जो मानसिक ग्रस्त रोगी होते हैं उनको सही बात उचित नहीं लगती और नई बातों को ग्रहण करने में वे असमर्थ रहते हैं। तो जैसे जो उत्साह पूर्वक पूजा करने का आप बतलाते हैं,
कि अनेक द्रव्यों से जब पूजा करता है तो व्यक्ति का मानसिक विकास होता है उसका, बिल्कुल होता है। और उसकी मानसिक बुद्धि बढ़ती है, उसको यादाश्त उसकी अच्छी हो जाती है, बिल्कुल। और अन्यथा वह संकीर्ण विचार का हो करके और तुच्छ बुद्धि का हो जाता है और आपस में झगड़े फसाद शुरू कर देता है। देखो आपको एक बात बता दें, जितने भी आपके महापुरुष हुए, लौकिक महापुरुष भी, गांधी जी प्रतिदिन सुबह उठ करके 2 घंटे प्रार्थना करते थे अपने पूजा घर में एकांत में, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सवेरे आधा घंटे और वीणा का रियाज करते थे, वही उनकी साधना थी। तो जो वास्तव में पहुंचे हुए व्यक्ति हैं वो सुबह उठ करके तात्विक चिंतन करते हैं और तात्विक चिंतन से अपनी चेतना को स्थिर करते हैं। और जो मानसिक रोगी होते हैं बस सवेरे उठते ही खुरापात उनके दिमाग में आती है, आज इसको परेशान करना है, आज इससे बदला लेना है, आज इससे ये करना है, आज उससे वो करना है। क्यों भाई, ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? और मानसिक रोगी हमेशा दूसरों को टोका टाकी करेगा ही करेगा, उसका एक लक्षण है। मानसिक रोगी का बिल्कुल एक लक्षण है बीच में बोलना। समझने की जगह समझाना ज्यादा करता है। नहीं उससे पूछा जा रहा तो भी पूछेगा, बताएगा जबरदस्त। इसलिए आचार्यों से मोखर्य पद दिया है, अनर्थ जन्म में मोखर्य, यस। हाँ, दृढ़ता पूर्व, यही मात्सर्यता का लक्षण है, उसका लक्षण है मानसिक रोगी का। महाराज जी, एक लाइन हमने विद्यमान बीज तीर्थंकर की पूजा में पढ़ी थी कि पूजा का फल बुद्धि का विकास है। बिल्कुल है। तो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि पूजा करते समय जो जयमालाएं लिखी हुई है, वो जयमाला में हर जैन सिद्धांत का वर्णन दिया हुआ है। हाँ, तो समोसरण की रचना का, या तो उन स्थानों का, लटक के रह गए, या फिर खड़े होकर करो कि बैठ के करो, इसमें लटक के रह गए। हाँ, उसमें वो उलझा दिए, और वो तत्व की बात जो है उसमें समझना भूल गए। आचार्यों ने, अपने आदि नवी वैज्ञानिकों ने यही खोज की है कि पूजा पाठ कीर्तन आदि जो भी जाप आप है, ये सब मानसिक आदि रोगों को नष्ट करने वाला है। शारीरिक दुख से ज्यादा मानसिक दुख होता है, मानसिक व्याधि सबसे ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल सही महाराज जी। वो मंदिर में जाकर के जैसे घंटे की आवाज आती है और जिनेंद्र भगवान का स्तवन होता है, तो वहां पर आदमी अपने विचारों को भूल जाता है। वहां जाकर के उस मनोज्ञ वातावरण को देखता है, तब जाकर के उसका मन प्रफुल्लित होता है। वो डिस्कनेक्ट करते हैं। हम अपने घंटी बजा करके अपने उपयोग को डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसे घर में बच्चे खेल रहे हैं और आइसक्रीम वाले ने जैसे घंटी बजाई तो बच्चे कहते हैं अरे हमारे तो आइसक्रीम खाना है। बिल्कुल सही है महाराज जी। और वो खोमचा बेचने वाला तवे पर जैसे खट 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 करेगा तो आपकी संज्ञा जागृत हो जाएगी कि अरे खोमचे वाला आ गया है, चलो खोमचा खाना है। तो आप वो डिस्कनेक्ट करके यहाँ परिवर्तित कर देता है। खोमचा यानी क्या? अम्मा जी, खोमचा यानी क्या? पानी पूरी वाला, पानी हाँ, भेलपुरी है, आ गई, बोल लेगी। तो उन द्रव्यों की आवाज से अपने मन और मस्तिष्क में परिवर्तन आता है। तो देवों के देखो आपको यही बात बता रहे कि जब भगवान के कल्याणक होते हैं ना, चारों निकायों के देवों के स्थान पर नाद होते हैं। शंखनाद, घंटानाद, सिंहनाद है, इनके द्वारा आवाज होती है। अनहदनाद जिसे कहा, अपने आप ऑटोमेटिक वहां पर आवाजें आती है। तो उनका उपयोग जहां भोगोपभोग में लगा रहता है, तुरंत डिस्कनेक्ट करके चलो भगवान के कल्याणक में चलना। स्कूल में घंटी रहती है ना, तो स्कूल बिल्कुल सही है महाराज जी बात। तो कहीं भी खेल रहे हैं बच्चे, अरे पीरियड शुरू हो गए, चलो भाई दौड़ो, तो मास्टर और लोग अलर्ट होते हैं, अलर्ट होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट हो। हाँ हाँ।
और ध्वनि का प्रभाव, हमारे यहाँ जो पूजाओं में छंद विज्ञान है उसकी बात और बता दे, उससे क्या होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब हो जाता है, कपालभाति हो जाती है। हम उस ढंग से पूजा पढ़ना ही नहीं चाहते। पूजा को तो नाच के गा के बजा के किया जाता है, उसको पूजा कहते हैं क्या? इसमें नाचना गाना और बजाना तीनों लक्षण होते हैं, वही पूजा है। महाराज जी अगर नाचना गाना चालू कर दिया तो लोग हमारी पूजा बंद करवा देते हैं। बना दो, खूब नाचो गाओ, बना करो। आपने हमें बताया है कि इंद्र इंद्राणी बन के पूजा करना चाहिए, तो लोगों ने ऐसे देखते हैं कि जाने पता नहीं क्या कर दिया। तुम एक काम करा करो, रोज 10 बजे के बाद जब सब चले जाएं उसके बाद तुम इंद्राणी बन के जाया करो। और नहीं हो, नहीं 2-4 बार ऐसा करोगे ना तो वो लठिया लेके आ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको सहन नहीं होता है। अच्छा, हाँ उन्हें सहन नहीं होता है। अरे भाई हम अपनी पूजा बराबर चलेगा, तुम्हारा कोई डिस्टर्ब नहीं। नमस्ते महाराज जी, 10 बजे के बाद जाएंगे तो घर में घंटी बज जाएगी। बढ़िया बात है। ब्यूटी बात है। तुम्हारे कौन से काम है? बहुए घंटी तुम्हारी बजाएंगी कि सासू वहां बैठ जाती मेरे नाती को तो बच्चों को नहीं खिलाती है। एक मेरी बात थोड़ी है, सभी की बात है ना। प्रैक्टिकल तो यही है, प्रैक्टिकल यही है जी। वैसे जो है बजाएगी। हम एक सुन लो जी, और सुन लो, लिख लो कि पुण्य करोगे तो पिटोगे, पाप करोगे तो पिटोगे। पाप करोगे पुलिस वाले पीटेंगे, पुण्य करोगे पंच पीटेंगे। रास्ता बताओ ना महाराज जी फिर। अपने घर पर करो। तैयारी रखो। पाप करके पिटने की अपेक्षा पुण्य करके पिटोगे, परमात्मा है। पार्श्वनाथ पिटे वो परमात्मा बने, सबसे ज्यादा पूजा उनकी हो रही है। गांधी पिटे तो सबसे पिटे हैं। अंग्रेजों की खूब मार खाई, विरोधियों की मार खाई, अपनों की मार खाई, सबसे, पर उन्हें सहन करके तो महात्मा गांधी बन गए। और महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता बन गए। राष्ट्रपति तो एक दिन के 5 साल के लिए बनेगा, राष्ट्रपति तो केवल 5 साल के लिए बनेगा। ये जब तक महाराज जो है देश परतंत्र होके स्वतंत्र नहीं होगा तब चलते ही रहेगा। राष्ट्रपिता बन गए तो पिटना सीखो। महाराज जी एक बात और कहना चाहेंगे कि आजकल जो है, जो जितने भी बहुत से ऊंचे अधिकारी हैं वे मानसिक तनाव में रहते हैं, और सायंकाल जब वे घर में पहुंचते हैं तो बहुत सी मादक वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं। अगर वो पूजा पाठ और आरती करें अगर भगवान की शाम को, तो वो दारू पीने की इच्छा नहीं होगी उनकी। इसलिए ये सबसे बड़ा सरल उपाय है कि सायंकाल में अगर आरती करे ढोल मंजीरे बजा करके, तो ये समस्या खत्म हो सकती है। बिल्कुल। और विद्यार्थी भी, जो भी विद्यार्थी हैं, जब परीक्षा का टाइम होता तो भगवान याद आ जाते। अरे रोज आधा घंटे सुबह शाम भगवान की आराधना करो, शुद्धि बढ़ती है, ज्ञान अपने आप चला आता है। ये ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपशम के लिए भगवान की भक्ति 9 कर्म है। बहुत सुंदर पठन महाराज जी, ये गाथा बहुत अच्छी है कि सम्यक वर्धनी क्रियाएं करते रहना चाहिए। बिल्कुल, सच्चे देवसा गुरु की पूजन सम्यक वर्धनी क्रिया है, और उसी को लोगों ने विकृत कर, तो सम्यक ही विकृत हो गया तो सम्यक वर्धनी क्रिया विकृत हो गई। अब तुम्हारे पास रह जाएगा वही कचरा ढोना रह जाएगा। फिरोजाबाद की घटना है, घर से हम हार करके बाहर निकले तो भाई साहब थे, लुंगी लपेटे आ गए। हम उसको किया, हमने कहा भाई तुम यहाँ इतने मंदिर के पास रहते क्या करते हो सवेरे सवेरे? बोले क्या करूं महाराज, थोड़ी सी नाती पोते हैं, सवेरे बाथरूम में घुस जाते उनको नहाते रहते। हमने कहा कि भाई देखो तुम घर में रहोगे तो नाती पोतों की साफ करोगे, उनको नहाओगे धोओगे, और मंदिर में जाओगे तो 3 लोग के नाच को नहलाओगे। ठीक बात है।
तुम्हें नाच बनाने में इतना आनंद आ रहा है तो तुम 3 लोग के नाच नहलाओ, जाओ सवेरे। उनको बात समझ में आ गई और अंत समय तक वो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनने एक बात मानी तो उन्होंने बस फिर नियम बिल्कुल बना लिया, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, और जाते थे और अभिषेक करते। जब कभी मिल जाते, महाराज आपने मेरा जीवन सुधार दिया। हमारे पूज्य सुधा सागर जी महाराज हमेशा ये कहते, भैया ये हाथ कब कमाए, विषय कथा है तो कचरा तो ढोना ही अनादिकाल से होते आए। इनसे तो 3 लोग के नाथ का अभिषेक करो, इनसे तो गुरुओं को आहार दान दो, गुरुओं की भैयावृत्ति करो, ये तुम्हारे हाथ तभी पवित्र होंगे और इनकी साथ। अन्यथा ये तो जो है जैसे पलट तो होता है ना, ये हुआ है चटनी, ऐसे ऐसे पलटते रहो, कुछ नहीं। महाराज जी, डॉक्टर साहब के जो है कि सवाल का तो एक ये जो है कि निष्कर्ष है कि शाम को सबों को मंदिर जाने के लिए कंपलसरी कर दिया जाए जी, चाहे वो 10 मिनट के लिए जाए चाहे 15 मिनट के लिए जाए, क्योंकि जिससे क्या कम से कम वो गलत काम तो नहीं करेंगे जी शाम के टाइम पे। नहीं, हम ये कहते हैं कि शाम को मंदिर नहीं जा सकते हो, घर में आपका जो भी पूजा स्थान है वहां बैठ करके एक आरती गा लो, एक कोई भजन गा लो, जिसमें आपकी रुचियों को कर लो, और यदि कोई वो है क्या बोलते हैं कोई प्रतिमानियों का शास्त्र है वो रख लो, 10-15 मिनट उसको बांट लो, कुछ धार्मिक तत्व चर्चा कर लो। इससे भी अपने उपयोग का जो है, आप लोग घर गृहस्थी के चक्कर में जब एकदम अकला जाते कि यार चलो कहीं घूमने चलते, परिवर्तन आ जाए। पर महाराज जी गलत काम तो नहीं होंगे ना, कम से कम जब वो 10-15 मिनट का टाइम धर्म में देगा तो वो कम से कम ये दारू पीने से, इस चीज से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना शाम के टाइम पे लोगों को जब तनाव हो जाता है तो वो ये उल्टे पुल्टे काम करते हैं। कम से कम उनको ये तो रहेगा जी 10 मिनट हमें मंदिर में देने हैं या घर में चैताले में देने हैं, तो कम से कम गलत कामों से तो बचेंगे जी कम से कम। ये तो आप लोग मतलब ये और लोगों को थोड़ा सा करो जी, सुबह तो जाते हो तो शाम को भी कंपलसरी जरूर जाओ जी। पंचों की चलती है, पंच परमेश्वर हो गए, वो कहे शाम को इतने बजे के बाद मंदिर पर इतने बजे खुलेगा, दुनिया भर के तो लफड़े झपड़े हो गए। कोई विशेष सूचना दे देते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय 10 साल का है, मंदिर में लग जाएगा 9 बजे के बाद आप चावल नहीं चढ़ाएंगे मंदिर में, पूजा नहीं करेंगे। क्यों? जो कर्मचारी है वो 9 बजे तक सफाई कब तक करेगा, तो दिन भर लगा रहेगा क्या? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। वो कहेगा कि भाई हमारा गुल्लक का पैसा रखा है, तुम इसमें पैसे डालो, राम राम, चावल चढ़ाना बंद। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, ये ऐसा हो रहा है, होता है ऐसा। एक जगह कह रहे हैं कि अभिषेक अब नहीं कर सकते हो, अभिषेक हो गया। हाँ, और वो बेचारा बाहर से आया हुआ आदमी, व्रती आदमी, उसको नहीं करने दिया उन्होंने। ये धर्म के ठेकेदारों ने धर्म की दुर्दशा की है। क्या धर्म को समझते? आपके ग्रीन पार्क में कितनी पारी में अभिषेक होता है, कितने लोग आते हैं सुबह से शाम दोपहर तक? 3 शिफ्ट में अभिषेक होता था, अब सब बंद कर दिया है, एक बार ही करते हैं बस। और आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 9 बजे बाद जो है सब बंद हो जाएगा, ऐसा लगता है। पुण्य कमाने के रास्ते तो सब बंद कर दिए, पाप कमाने के रास्ते सब खुले। और ये भगवान मुनि महाराज की बात नहीं सुनते हैं, अपनी चलाते हैं। मुनि महाराज जी तुम में जाके मिल गए, क्या करेंगे? डॉक्टर साहब जब तो दुख पा रहे हैं जी लोग जो है कि मैक्सिमम, जब जो है महाराज जी की सुनते नहीं, करते नहीं, सुबह शाम मंदिर भी जो है कि नहीं जाते, तभी तो दुख के कारण बन रहे हैं जी ज्यादा जो है कि। इसलिए प्राचीन काल में गृह चैत्यालय हुआ करते थे और गृह मंदिर हुआ करते थे। आप अपनी मर्जी से पूजा करो, नाचो, गाओ, बजाओ, सब कुछ करो, कोई बिल्कुल सही। गृह चैतालय में आराम रहेगा महाराज। हाँ, पूरे जयपुर में जितने अपने मारवाड़ी समाज के लोग थे, सबके यहाँ गृह चैत्यालय थे, लेकिन अशुद्धि होती है, व्यवस्था नहीं होती, सब मंदिरों में हजारों मूर्तियां रख दी। 15वीं शताब्दी में शकल कीर्ति आचार्य हुए। शकल कीर्ति आचार्य हुमण समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित आचार्य थे। तो उनके समय एक नियम बना कि जब जैसे 10 भाई लोग हैं,
अलग अलग हो रहे तो एक मूर्ति और एक ग्रंथ उनको रखना ही पड़ेगा। इसलिए हुमर समाज में अभी तक जगह जगह घरों घरों में रहे हैं, लेकिन अब आप पढ़े लिखे लोग हो गए, व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो सब मंदिरों में मूर्तियां पहुंचा दी, छोटी छोटी मूर्तियां, हजारों मूर्तियां जो है मंदिरों में रख दी। महाराज जी एक ही पूछनी थी, गृह चैताल्य में अगर हम यंत्र रखते हैं कोई ऋषि मंडल यंत्र या कुछ, तो उसकी डेली प्रक्षाल करनी चाहिए या कभी महीने में 15 दिन में या कैसे? जब रखोगे तो प्रक्षाल करोगे, लेकिन भगवान डेली प्रक्षाल करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, ये आराधना की चीजें हैं। घर में शास्त्र का रूप पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ा, पर मूर्ति होगी तो उसकी विनय भाव से, जैसे मुनि महाराज है, अब रोज आहार देना चाहिए। अब किसी दिन महाराज ने उपास किया तो आपको आहार कहाँ देते हो? ये पूजा प्रसाद है, जितनी भी चीजें हैं आपकी भक्ति मार्ग के लिए, भगवान के लिए नहीं है कि आपने पूजा नहीं की, प्रक्षाल नहीं किया तो भगवान बिना उसके अशुद्ध हो जाएंगे और भगवान भूखे रह जाएंगे। ये सब तुम्हारी कोरी कल्पना है। ठीक बात। वो तो तुम्हारे पुण्य कमाने की शिथिलता ना आ जाए, इसीलिए तुम्हें भय दिखा दिया जाता है कि जो है तुम यदि इसको अभिषेक नहीं करोगे पाप लगेगा। ठीक, नहीं कर पाए तो ऐसी वो नहीं है, मतलब अगर करें तो बहुत बढ़िया है, मतलब मेन तो देखो सवेरे नहाते धोते तो हो है, केवल एक धोती दुपट्टा पहनना है 5 मिनट के लिए है। आप अपने बच्चों की ड्रेस कितनी बार बदलते है? महिलाएं कितनी बार अपनी साड़ियां बदलती हैं? कोई कहीं बाहर भी नहीं जाना तो घर में 3 बार साड़ी बदल लेंगे। ठीक बात है। घर में ही रह रही है, कहीं जाना नहीं है, फिर बदलती रहेंगी साड़ी, जैसे इनको कहीं वक्त कोई देखने आने वाला हो। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या ठीक बात के बड़े भैया? महाराज जी हम तो जेंट्स तो एक बार ही पहन लेते हैं और रात को जो है कि उतरती है कि फिर वो जो है कि जो भी ड्रेस है कि लेडीज की तो आप ठीक कह रहे हो जी, ये कि मैं धोती मारी बदलती है करती है, जो है कि सारा दिन जो है इन्हीं कामों में लगी रहती है। महाराज जी लेडीज के बारे में बड़ा मतलब वो जेंट्स तो कंपटीशन में बैठे रहते हैं महाराज जी। महाराज जी देखो कितनी फुर्सत है कि बार-बार और कितनी फुर्ती है, फटाफट चेंज भी कर लेते हैं, अभिषेक की पूजा भी सब कर लेते हैं। महाराज जी लेडीज के बारे में तो मिनटों में टॉपिक लगा देते हैं, कितनी देर लगाते हैं पूछो। नहीं तो ये तो अच्छा है ना, कितनी फुर्ती है, फटाफट कर भी तो लेते हैं, घर का काम भी करे, वो आलसी के बारे करते ही नहीं है। पता चलेगा। आदमी एक बार से 2 बार यदि कपड़े बदल ले तो महिला कहेगी देखो तुम इतने कपड़े बदलते हो और एक गंदे हो जाते हैं और कौन धोएगा और फलाना करेगा, प्रवचन देना शुरू कर देगी। तो तुम 3 बार कपड़े बदल दो, फिर यदि वो फिल्म नहीं बना दे तो क्या देना? यही काम रहेगा, आज कहीं जाना नहीं था, कपड़े क्यों बदले तुमने? और तुम उससे नहीं कह सकते हो, क्या कह देख लेना, घर से निकाल देगी। तुम क्या मतलब है, हम पहनते हम धोते हम संभालते बनाना करते धंधा करते, फर्क तो है फर्क है जी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। ऐसे फटे कपड़ों में बैठे रहे क्या दिन भर? क्या भाई अमित सर क्या हो रहा है बहन जी, हमको महाराज जी ठीक है, पकड़ लूंगा ना कपड़े का झंझट ना किसी चीज का झंझट, छोड़ दिया। तो फिर कलर वाली पता लग जाए कि आज आपने कपड़े बदल दिए। ठीक बात है। नमस्ते महाराज जी। हाँ बहन जी। महाराज जी मैं देखती थी, मेरी माँ जो मंदिर में अभिषेक पाठ करना नहीं जानती थी और पंडित जैसे कोई दिन नहीं आया तो माँ अभिषेक का सारा तैयारी करती थी, पूजा करती थी, सब कुछ करती थी। उनको रचि मंडप या वो पाठ नहीं आता था, लेकिन वो नमोकार कर बोलते बोलते अभिषेक करती थी, सब क्रिया करती थी महाराज जी। हाँ तो जब वो एक भक्ति मार्ग है, मेरी बात सुनो, भक्ति पूजन अभी जो है ना भक्ति मार्ग है, पूजन अभिषेक भक्ति मार्ग है। ये सिद्धांत मार्ग नहीं है कि हमने बनाई वही पूजा करो। आप अपनी रोज पूजा बना करके गुणानुवाद करके भगवान की अर्घ चढ़ा सकते हो क्या? आप अपनी तरफ से अपनी भावना, भगवान मैं ये जो जल लाई हूँ
ये ऐसे पर्वत से लाई, उससे लाई हूँ, ऐसे ऐसे लाई हूँ, ऐसे उससे लाई हूँ, इस बर्तन में लाई हूँ, झाड़ी में लाई हूँ, स्वर्ण कलसी में लाई हूँ, रत्नों की उसमें लाई हूँ, है ऐसे जो है उस सामग्री की विशेषता, और ऐसे श्रम से लाए हुए अर्पण कर रहे। मस्त महाराज। तो ये जो चीजें हैं हमारे व्यवहार मार्ग की बड़ी विकृत हो गई है। हम मूर्ताओं में इतने बन गए हैं, अज्ञानता में इतने बन गए हैं, फैशन इतनी आ गई है, रोज फैशन बदल रही है। पहले लंबे लंबे हिप्पीकोट बॉल होते थे, अब ये बिल्कुल कुट्टू कुट्टू हो गए, इधर से आधे काट दिए, उधर से आधे काट दिए, यही डिजाइन चल रही है। कपड़े फटे हुए पहन लिए, वही डिजाइन चल रही है। तो ये है, अपने अपनी मानसिकता को उनको परिशुद्ध करना है, अपने अज्ञान को पहचानना है, अपने अज्ञान से हमें लड़ना। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। क्या बात है? ये कई लोग ये कह देते हैं जी स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, तो दो गति का लोप कर देते हैं महाराज जी, तो क्या ये मिथ्या तो नहीं है क्या? देखो ऐसा है, यहाँ स्वर्ग और नरक के नमूने हैं, क्या सैंपल। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग लेते हो, वहाँ सर्विस करते हैं, काम स्वर्ग हो जाता है। तो ये गलत नहीं है महाराज जी जो यही कह देते हैं? मान लो, सही मान लो, नौकर तो यही इकट्ठा करते हैं, नरक जाने का नौकर तो यही मानते हैं। तो ये मिथ्या तो में नहीं आएगा महाराज जी? आएगा, और क्यों नहीं? मिथ्या आएगा, मिथ्या तो में। आप स्वर्ग और नरक को गौण कर रहे हैं, स्वर्ग नरक की आत्मा ला रहे हैं, तो मिथ्या आएगी। तो जो भी बातें कि मूर्खता हमारी क्या है, अज्ञानता क्या है, हम कैसे उसे दूर करें, सबसे पहले हमारे अंदर निकांक्षितता लाएंगे तो दूर होगा। बाकी शब्द ज्ञानियों के, शब्द पंडितों के चक्कर में रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धर्म व्यक्तिगत आस्था है, धर्म आस्था का विषय है, मान्यता और धारणा का विषय नहीं है। लोगों ने मान्यता और धारणाएं बना ली। मान्यता और धारणा व्यक्तिगत होती है, और आस्था जो होती है वो प्रमाणित आचार्यों की, तीर्थंकरों की वाणी से जो बात होती है उसमें हमें श्रद्धान करना, उसमें पुण्य हो पाप हो क्या हो हम नहीं जानते। जिनवाणी ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, वो बात हमें प्रमाणित, बस। बहुत अच्छा वर्णन इसमें मूर्ताओं का किया है, समय मिलने पर अपन फिर चर्चा करेंगे। श्रद्धा हो जब जिनवाणी पर विनय पढ़ा पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द की नहीं जरूरत नहीं, कोई भी शब्द शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थ। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द है भंडार, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द मानोगे हो भगवान, शब्द शब्द में अंतर भी अर्थ वावराए कई बार, शब्द मिलके होने पर ही सीमित लगता है। जय बोलो चारों माता की जय, जय बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा चक्रपाली योगी मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी।
नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। नमस्ते। नमो स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक विशेष सूचना है, कल 7:30 से अक्षय काल श्री 108 नरेंद्र पार्श्व भगवान का महापंचामृत अभिषेक शांति धारा रहेगी और 1008 गुलाब पुष्पों से भगवान जिनेंद्र की श्रेष्ठ नाम पूजा रहेगी, जिसका मंत्रोच्चारण पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज द्वारा रहेगा और पावन सानिध्य मुनि श्री अमित सागर महाराज जी संग, आज्ञा सागर महाराज संग, प्रशांतवती माता जी के संग के साधुओं का रहेगा। तो आप सभी लोग सुबह 7 बजे जुड़े और साथ में ही कल 5वें अभिषेक के बाद अमित सागर। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते महाराज। त्रिभुवन, हाँ त्रिभुवन, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। कल जो जाप अनुष्ठान रहेगा उसमें अगर कोई देखना चाहता हो तो वो सुबह 7 बजे सफेद धोती दुपट्टे में या सफेद साड़ी में पहनकर 1008 की सामग्री द्रव्य जैसे लवंग, बादाम, फूल, फल, अर्घ्य इत्यादि सामान लेकर अपने समय से बैठे और गुरुदेव यहाँ से मंत्र उच्चारण करेंगे। आप वहाँ पर अपना अर्घ्य चढ़ाएं और बाद में वो किसी मंदिर में विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि कल का योग सर्वार्थ सिद्धि योग है और कल छोटी दिवाली भी है और कल 3 सुबह का और प्रवचन नहीं है कल सुबह का, और दोपहर की भी कल छुट्टी रहेगी। 14 का प्रतिक्रमण है और उनको दिवाली की तैयारी। भैया पीली साड़ी चलेगी क्या, सफेद नहीं हो तो? चल जाएगी पीली चलेगी। देखा इतने जल्दी विकल्प हो गया पीढ़ी का। सफेद पहनेगी तो माता जी बन जाएंगी। ठीक है, पीली साड़ी पहन के बैठे। पीली है, लाल है, गुलाबी है, काली नहीं पहनना, काली नीली नहीं पहनना, काली माई बन जाओगी। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। और इसी के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज, स्वामी, नमोस्तु महाराज, रत्नगंज सागर का नमोस्तु महाराज, रहेगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, आप सभी नमोस्तु।